उत्तर भारत के जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव सोनापुर। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता यह गांव डर से सांस लेने लगता। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती बांध रखा हो। गांव वाले कहते थे, शाम के बाद उस पेड़ के पास मत जाना, वहां मौत आवाज देती है। बच्चों को बचपन से यही सिखाया गया था। कोई सवाल नहीं करता था, क्योंकि जो सवाल करता वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। कहा जाता था, उसी पीपल के पेड़ के नीचे सालों पहले एक औरत ने आत्महत्या की थी। लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं थी। इन्हीं दिनों शहर से पढ़ाई करके एक लड़का गांव लौटा, अमन। अमन को इन बातों पर भरोसा नहीं था। अमन हंसते हुए कहता है, आज भी लोग भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। यह सब अंधविश्वास है। एक रात अचानक पूरे गांव की बिजली चली गई। कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया। हवा जैसे जम गई हो। अमन को बेचैनी हुई और बाहर निकल आया। पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में। उसके बाल चेहरे पर गिरे थे। उसके पैर जमीन से थोड़े ऊपर थे। अमन डरते हुए कहता है, कौन है वहां? औरत ने धीरे धीरे गर्दन उठाई। उसका चेहरा नहीं था। औरत गूंजती आवाज में कहती है, यह गांव अब मेरा है। अचानक हवा तेज हो गई। पीपल के पत्ते चीखने लगे। अमन भागा, लेकिन जितना भागता वो औरत उतना ही पास आती गई। उसकी जड़ें जिंदा सांपों की तरह रेंगने लगी। अगली सुबह पीपल के पेड़ के नीचे एक जोड़ी चप्पल मिली। अमन कभी नहीं मिला। गांव में मातम छा गया। अमन की मां रोते हुए कहती है, मेरा बेटा लौट आएगा। वह मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। 3 दिन तक तलाश हुई, लेकिन पीपल के पेड़ के पास कोई नहीं गया। चौथे दिन गांव में आए पंडित हरिदत्त। पंडित कहते हैं, अब वह आत्मा अकेली नहीं है, वह अपना परिवार बना रही है। उसी रात फिर बिजली चली गई और इस बार पीपल के नीचे 2 परछाइयां थी। पीपल से आवाज अमन की आवाज में, माँ, दरवाजा खोलो। पंडित चिल्लाकर कहते हैं, मत खोलना, वह अमन नहीं है। पीपल के नीचे औरत हंसी। अब उसकी हंसी में 2 आवाजें थी।
15 साल पहले उस औरत का नाम था चंपा। शांत, सच्ची, लेकिन गलत लोगों के बीच। उसने एक रात गांव के सरपंच को गलत करते देख लिया। चंपा कहती है, मैं झूठ नहीं बोल सकती। अगले दिन चंपा पर इल्जाम लगा दिया गया। गांव वाले कहते हैं, इसने बदनामी फैलाई है। उसी रात उसे पीपल के पेड़ के नीचे मार दिया गया। चंपा के आखिरी शब्द, अगर मैं सच्ची हूँ तो यह गांव कभी चैन से न सोए। अब सब समझ चुके थे। उस रात सरपंच को पीपल के पेड़ के नीचे लाया गया। चंपा कहती है, सच बोल दो और मैं चली जाऊंगी। सरपंच रोते हुए कहता है, मैं दोषी हूँ, मैंने ही उसे मरवाया। पीपल की जड़ें सरपंच को जमीन के अंदर खींच ले गई। हवा थम गई, आवाजें बंद हो गई। चंपा शांत से कहती है, इंसाफ मिल गया, लेकिन यह गांव अब सुरक्षित नहीं। अगली सुबह सोनापुर खाली था। आज भी वह गांव मौजूद है, लेकिन अगर कभी पीपल के पेड़ से कोई फुसफुसाए, सच बोलना तो समझ लेना सोनापुर अभी भी जाग रहा है। और इसी के साथ आज की कहानी होती है समाप्त। अगर आप और ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो किड्स स्टोरीज हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।